हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आधुनिक भारत का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और आधुनिक भारत में 1885 से हम एक नया सीरीज़ चालू कर रहे हैं आज से। और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्थापना से पहले जो भी राजनीतिक संगठन बना उसकी पूरे डिटेल्स आज पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो के साथ साथ आप MCQ घटना चक्र लगाइएगा। और मैं 100% वादा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद आपको घटना चक्र का टोटल क्वेश्चन कांग्रेस के स्थापना के पूर्व संस्थाएं से आपको बन जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है कांग्रेस कांग्रेस पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो पहली बार कांग्रेस की भारत में जब भी राजनीति का मतलब शुरुआत हुआ तो उस समय एक प्रमुख केंद्र था बंगाल था। और उस समय बंगाल में एक संस्था का सभा का गठन हुआ, बंग भंग प्रकाशन सभा 1836 में। बंग भंग प्रकाशन सभा 1836 में। और बंग भंग प्रकाशन सभा का संस्थापक कौन है? गौरी शंकर तारकावगीस है। इसकी विशेषता क्या थी? बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है? तो बंग भंग प्रकाशन सभा है, जिसकी स्थापना 1836 में गौरी शंकर तारकावगीस के द्वारा किया गया था। अगली संस्थान है लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में कोलकाता में किया गया था। इसकी संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। और इसका विशेषता क्या है? बंगाल जमींदारी सभा को संज्ञान में लिया। और भारतीय सचिव इसका कौन था? प्रसन्न कुमार ठाकुर। और अंग्रेज सचिव कौन था? विलियम काबरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है। इसमें अगर आपको पूछेगा लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ, तो कोलकाता में। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ। और लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1838 में हुआ। और इसका स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारकानाथ टैगोर। इसका भारतीय सचिव कौन है? प्रसन्न कुमार ठाकुर। और अंग्रेज सचिव कौन है? विलियम काबरी। ठीक है। अगली संस्थान है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 है। अब इसकी स्थापना अंग्रेज ने किया था, जॉर्ज थॉमसन ने किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने किया था। इसका उद्देश्य था कि कृषकों की वास्तविक दशा को उल्लंघन करना। उस समय जो किसानों की स्थिति थी उसकी दशाओं को उसने इस सोसाइटी में उल्लंघन किया। और इसका सचिव कौन था? प्यारी चंद्र मित्र। आपको याद रखना है एक ये संस्थान और एक ये संस्थान का अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है। भारतीय सचिव इसमें कौन था? प्रसन्न कुमार ठाकुर। अंग्रेजी सचिव कौन था? विलियम काबरी। और इसमें सचिव कौन था? प्यारी चंद्र मित्र। अब इसमें आते हैं इंडियन लीग का स्थापना 1875 में कब हुआ? कोलकाता में हुआ। और इसका संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? अमृत बाजार, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और आया, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन है? शिशिर कुमार घोष है। उद्देश्य इसका क्या था? लोगों को राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाना। और अगला उद्देश्य क्या है इसमें था कि इस संस्थान में इस संस्थान में विलय इंडियन सोसाइटी। इस संस्थान में कौन सा विलय हो गया? इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। इन संस्थान में इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया। और इसका मुख्य नेतृत्व किसने? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी और आनंद मोहन बोस किया था। इस चीज़ को फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब आते हैं इंडियन लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने किया? कहाँ हुआ? कोलकाता में। किया किसने किया? शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे उसने किया। इसका उद्देश्य था, इंडियन लीग का उद्देश्य था कि लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। और इंडियन लीग का विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया बाद में जाकर के। और इसका इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला आते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 31 अक्टूबर 1851 को कोलकाता में हुआ। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को। इसका संस्थापक होता राधाकांत देव। लैंड होल्डर सोसाइटी
एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें पिछली बार हम पढ़े थे यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कोलकाता में, इसको अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इस दोनों का विलय कहाँ हो गया? इस दोनों का विलय हो करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 31 अक्टूबर 1891 को कोलकाता में गठन हुआ। और इसका इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि 1807 में बंगाल अकाल प्रीत को सहायता करना और आयकर जो बढ़ा दिया गया था उसको विरोध करना था। और इस संस्था का जो मुख्य पत्र थी वो हिंदू पैट्रियाट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मुख्य पत्रिका कौन सा है? तो हिंदू पैट्रियाट है। कौन सा है? हिंदू पैट्रियाट है। चलिए अगला देखते हैं। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना 1875 में। इसका संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को हुआ। उसका स्थापना कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इसका संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसका संस्थापना है। और उसका जो है इसमें इस संस्थान का जो उद्देश्य किया गया था तो सिविल सेवा में भर्ती को लेकर आंदोलन किया गया था। अब आपको क्वेश्चन में आएगा कि सिविल सेवा में भर्ती को लेकर के कौन सा संस्थान का गठन हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किया था। अब आते हैं मुंबई की। मुंबई में बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने किया था। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी। आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। आपको एक भी क्वेश्चन इससे घटना चक्र का नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, सेशन रहेगा, और इसी में आपको मैं क्लियर करता जाऊँगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 31 जनवरी 1885 को। इसमें कौन कौन रहता था? फिरोज शाह मेहता, केती तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कौन कौन? फिरोज शाह मेहता, केती तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। 31 जनवरी 1885 को हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को हुआ। इसमें कौन था? MG रानाडे, GV जोशी, SH चिपलूकर है। अब यहाँ पे देखिए पूना सार्वजनिक सभा में इसमें हाउस ऑफ कॉमन की मांग किया गया था। जमींदारों का व्यापारियों के लिए त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। अब बताइए, आपके क्वेश्चन आएगा मुझे किस सभा में त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी? तो पूना सार्वजनिक सभा में थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए मद्रास का आ गया। अब मद्रास में आपको आएगा लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना 24 मार्च 1865 को हुआ। लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना 24 मार्च 1865 को हुआ। इसका संस्थापक कौन था? दादा भाई नौरोजी और WC मुखर्जी। अब बताइए, आपको एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में कौन सी संस्थान का गठन किया था? लंदन इंडिया सोसाइटी। और लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया? दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1 दिसंबर 1866 को लंदन में किया गया था दादा भाई नौरोजी ने। अब यहाँ पे लंदन इंडिया सोसाइटी का भी दादा भाई नौरोजी है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की सबसे प्रमुख संस्थान थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ये संस्थान राष्ट्रीय कांग्रेस के से पहले के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान थी। कौन था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन घटना चक्र से मैं लिया हूँ। अब यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्हें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, जिसे 1874 में हटा दिया गया। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्हें 1874 में सिविल सेवा से हटा दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका विलय 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्र घटना चक्र में मिलेगा। ये सारा यहाँ क्वेश्चन घटना चक्र का ही मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका विलय 1876 में नेशनल इंडिया कांग्रेस में कर दिया गया। अगला देखते हैं कि
राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने से पहले भारतीय कौन थे? और राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। अब ये देखिए, राजा राम मोहन राय, ये बहुत बड़ा टॉपिक इसका है। इसका एक टॉपिक अलग से मैं सेशन लगाऊंगा और इसमें भी सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप घटना चक्र के टोटल क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन से आपको छूटेगा। मद्रास महाजन सभा 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार और M.V. राघवाचारी, G. सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चार्लू। ठीक है। आपको दोस्तों, अगर आपको इस PDF का आगे इस PDF को लिंक चाहिए तो आप कम वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से ये PDF मिल जाएगा। और आप चाहिएगा तो इस वीडियो को आप रोक करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके आप खुद से इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1839 में लंदन में किया था, विलियम एडमस ने किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडमस किया था। अब नेशनल इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1870-71 में लंदन में मैरी कारपेंटर ने किया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्क एसोसिएशन 1888 में स्थापना हुआ। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने किया था। यूनाइटेड नेशनल पैट्रियार्क एसोसिएशन 1888 में हुआ था स्थापना, और सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ने किया था। अगला देखते हैं, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जेम्स ने किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं मैं कितने सही तरीक़े से मैंने PDF को मिनिमाइज करके बनाया हूँ। आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम पे जाके वहाँ लिंक ज्वाइन करिए और इस PDF को आप ले लीजिए और अच्छे से आप इस वीडियो को आप देखिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा और इससे ज़्यादा घटना चक्र में है भी नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।